बाद में इशारा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में महब्बत व अज़मत के साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन मुबारकन तय्यिबन फ़ीह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन इज़ा लम तख़रिक़हा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ है क्या चीज़ लोह कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान की जो खिलकत फ़रमाई है, इसकी खिलकत, इसको जो बनाया है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कुदरत से बनाया है। और पूरी कायनात का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकसद इसी हज़रत इंसान को अल्लाह ने बनाया है। ये इंसान दुनिया में कामयाब होगा तो सारी कायनात वक्त पर चलेगी, तमाम कायनात वजूद में सही चलती रहेगी। अगर ये इंसानी मिशनरी बिगड़ गई, ये इंसानी मिशनरी में फ़र्क आ गया, इसके अंदर 19-20 हो गया, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला दरहम बरहम कर देंगे। क्योंकि आसमान टिके हुए हैं इस जिन व इंस की तख्लीक़ पर और इसकी बंदगी पर, इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान पर। क्योंकि ये जिन व इंस मकसद इलाही है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों और इंसानों को महज अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा किया है। जब मकसद बंदगी पूरी होती रहेगी, जिन व इंस अल्लाह के अहकामात को पूरा करते रहेंगे, उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की तारीफ़ व तक़दीस और उसकी बड़ाई बयान करते रहेंगे और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ग़ुलाम बनाकर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, तो गोया निज़ाम अल्लाह बराबर चलाएंगे। एक ज़ीरे बराबर भी खल्क़ कायनात में और दुनिया के निज़ाम में अल्लाह फ़र्क नहीं डालेंगे। बराबर बरसातें होती रहेंगी, बराबर धूप निकलेगी, बराबर ठंड काला आएगा, बराबर बरसात काला आएगा, बराबर जो है धूप काला आएगा। गोया कि हर निज़ाम अपने वक्त पर पूरा पूरा होता रहेगा। जब हज़रत इंसान की इबादत में फ़र्क आया, हज़रत इंसान ने अल्लाह को भुला दिया और वो अपने जो है तिजारत में पढ़कर, अपने दुनियावी गर्ज़ व गायत में पढ़कर और अपने बीवी बच्चे और अपने दुनिया के अंदर पढ़कर इंसान अपने रब को जब भूल जाता है तो अल्लाह भी अपने निज़ाम को ऊंच नीच करना शुरू कर देते हैं। फिर बरसात के वक्त पे बरसात नहीं होंगे, जब बरसात के वक्त पे बरसात नहीं होगी तो जाहिर बात है खेतियाँ नहीं उगेंगी वक्त पर। क्योंकि जाहिर बात है बरसात आसमान से उतरेगी, ज़मीन पर बरसात पड़ेगी, उसके अंदर ठंडक पहुँचेगी, उसके अंदर जो है तरी आएगी, ज़मीन सख्त नरम बनेगी, उसके अंदर से निकलने वाले मकले, इसके अंदर से निकलने वाले जो है पौधे, पेड़, दरख्त और मेवे और फल और फ्रूट उगते रहेंगे, निकलते रहेंगे, तो इंसानों को खुशियाँ चहल पहल इंसानों में होती रहेगी। जब बरसात बंद हो गई तो याद रखना इंसानों को पानी नहीं मिलेगा। गुनाह इंसान करते हैं,
गंदगियाँ इंसान मचाते हैं, अल्लाह से नफ़रत इंसान करता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जो बेज़ुबान जानवर है, जो बेज़ुबान जानवर है, जिनकी इबादत में, जिनकी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ में कोई फ़र्क नहीं होता, हर जानवर अल्लाह को याद करता है, सुबह उठता है वो अपने रब की इबादत करता है। अल्लाह ने हर को ज़िम्मेदारी दे दी और हर के अंदर अल्लाह ने इतना दिमाग और दिल दिया कि वो अपने रब को पहचानता है, अपने रब को पहचान कर उसका शुक्र अदा करता है और उसका शुक्र अदा कर कर उसके सामने सजदा बस सुजूद होता है और अपने दिल को उसके सामने रखता है। ऐ खालिक़ कायनात, आप ही ने तो मुझे पैदा किया है, अगर आप मुझे पैदा नहीं करते तो मेरी ज़िंदगी तो दोभर है। अल्लाहु अकबर। शेर कितना चीड़ फाड़ता जानवर है, जिसको लोग दरिंदा कहते हैं, आदमखोर कहते हैं, यानी इंसान को खाने वाला जानवर शेर है, चीता है, भेड़िया है। लेकिन वो भी मेरे दोस्तों इंसानों के सामने आने से पहले अल्लाह से पनाह मांगते हैं, ऐ अल्लाह इस इंसान से हमारी हिफाजत करना, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह ने दुनिया में इसको राजा बनाया है, इसको राजा बनाया अल्लाह ने। अगर इस इंसान को अल्लाह न बनाते तो कायनात का निज़ाम अल्लाह नहीं बनाते थे और सारी कायनात का वजूद मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वजूद बख्शा, जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी और क़यामत तक के लिए अल्लाह आसमानों और ज़मीनों, हवाओं, पहाड़ों, आग और दरिया और तमाम नबातात और जमादात और तमाम चीज़ों की खिलकत अल्लाह ने किया है सिर्फ़ सदक़े पैगम्बर मौजूदात फ़ख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के सदक़े अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। मेरे प्यारे दोस्तों, हक़ ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर पूरे पाबंद हो जाए, पूरे पाबंद हो जाए। जो सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हर बंदा हो या बंदी, मुसलमान जब खड़े होते हैं नमाज के लिए, औरतें घरों में मुसल्ले पर खड़ी होती हैं, मर्द हज़रात, नौजवान, बूढ़े अल्लाह के घर में आते हैं और अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, इबादत करते हैं, तो सूरह फातिहा से पहले सना पढ़नी पड़ती है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये अल्लाह की बड़ाई के बोल हैं। अल्लाहु अकबर। बादशाह भी नमाज में खड़ा हुआ है, ये कहने पर मजबूर है, अल्लाह मेरी बादशाही नहीं, ये मेरी ग़ुलामी है, मैं बादशाह नहीं हूँ, अल्लाह मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। मैं आपने ये ज़िंदगी दी, आपने ये जवानी दी, आपने ये दौलत दी, ये खूबसूरती दी, ये जो है आबोताब वाली ज़िंदगी आपने दी है। मेरे अल्लाह मैं आपका ग़ुलाम हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह आप बड़े पाक हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़े पाक हैं। अल्लाह की पाकी सारी दुनिया में मुसल्लम है। तो बादशाह हो या फ़कीर हो, गरीब हो या अमीर हो, मोहताज हो या माज़ूर हो, मुफलिस हो और लाचार हो, उसके पास कुछ भी नहीं और उसके पास सारी कायनात मौजूद है, लेकिन उसकी ज़बान से ये निकालना ज़रूरी होता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह आप बड़े पाक हैं, व तबारक अस्मुका, और आपका नाम बड़ा बाबरकत वाला नाम है। अल्लाहु अकबर। वो ऐसा नाम है मेरे अल्लाह का, जिस चीज़ पर उसका नाम पढ़ा जाए उस नाम की बरकत से वो चीज़ में अल्लाह अपने नाम की बरकत डाल देते हैं। सूरह रहमान के आखिर में अल्लाह ने जो है तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहे हैं बाबरकत है तुम्हारे रब का नाम जो बड़े ही वजाहत वाले हैं और बड़े ही मुकर्रम हैं और बड़े सतूदा सिफ़ात वाले हैं। तो गोया कि खुदावंद क़ुद्दूस के नाम में एक ताकत है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उस पर यकीन हर जिन व इंस का होना लाजिम है, जब ये इंसान उसकी मातहती में, उसके ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार सकता है। वरना मेरे प्यारे दोस्तों हमारी ग़ुलामी भी बेकार है और हमारी बादशाहत भी बेकार है। जो भी है उसी का आता है, उसी की दी हुई दौलत है।
चाहे दीन हो, दुनिया हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मालदारी हो, दुकानदारी हो, तिजारत हो, जो है काश्तकारी हो, या जो है डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी कुछ है उसकी दी हुई अता है। उसने तमाम कायनात के इंसानों को अल्लाह ने अपनी ताकत बांट दी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ देना था हमें अल्लाह ने देकर माँ के पेट से भेज दिया है हम लोगों को। हर आदमी अपनी 3 चीज़ें लेकर आया हुआ है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 3 चीज़ें माँ के पेट से लेकर नहीं आया है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हर इंसान को वो चीज़ें देकर भेजी है, हमारा यकीन होना चाहिए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब माँ के पेट में 4 महीने हो जाते हैं अल्लाह ताला उसके अंदर रूह डालते हैं। अल्लाह अकबर। ये रूह क्या है? ये रूह अल्लाह ही जानते हैं। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कुफ़ार मक्का आए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आकर कहने लगे, ऐ नबी मोहम्मद तुम बताओ रूह क्या चीज़ है? जान जिसको कहते हैं, रूह गोया के जान है। अल्लाह ताला जब तक इंसान में जान नहीं डालते ये जानदार नहीं बन सकता, ये हिल नहीं सकता, ये जुल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माफिज ज़मीर को सही अदा नहीं कर सकता। ये रूह ही एक ऐसी जो बुनियादी चीज़ है इंसान में, जब इंसान में ये रूह पड़ती है ये जीता जागता हो जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ने जन्नत में कई सालों रखा। अल्लाह ने मुबारक हाथों से, अपने मुबारक हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है इस इंसान से। क्यों मोहब्बत है? अल्लाह ताला ने इसको अपने मुबारक हाथों से, मुजस्समे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से पैदा किया। कितना बड़ा आसमान है, कितना बड़ा आसमान है। आप कहीं भी चले जाएं, बग़ैर आसमान के दुनिया नहीं है। आसमान ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। कितनी बड़ी ज़मीन है, अल्लाहु अकबर। आसमान और ज़मीन कितने लंबे चौड़े किसने बनाए हैं? बिग़ैर हमदिन तरौना। आसमान को तुम देखते हो बग़ैर सुतून के, बग़ैर पिल्लर के। हमारा मरकज़ है, इसके अंदर माशाअल्लाह छोटा सा सिलाब है ये, उसके अंदर जो है 12-13 पिल्लर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आते हैं। कितना बड़ा आसमान है। सिर्फ शहर गुंटूर तक नहीं है ये, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ सूरज डूबता है, मशरिक़ से लेकर शिमाल तक, जुनूब से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों जो है मगरिब तक, ये तमाम की तमाम आसमान बग़ैर पिल्लर के हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस की ताकत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो ताकत है, जो पूरा आसमान रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह ताला ने बनाया और फरिश्ते देख रहे थे, अल्लाह मियाँ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? इतना बड़ा इंसान, 60 फुटा इंसान, खूबसूरत, ये भी नाक भी लगी हुई है, कान भी लगे हुए हैं, आँख भी लगी हुई है, ज़बान भी लगी हुई है, और हाथ भी बन रहे हैं, पैर भी बने हुए हैं। गोया के बेहतरीन सी एक शक्ल और सूरत से बना हुआ एक मूरत मुजस्समा है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल ये क्या है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ अल्लाह, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, तक़दीस करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आसमानों में करोड़ों नहीं अरबों खरबों फरिश्ते मौजूद हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। ज़मीनों में अरबों खरबों फरिश्ते मौजूद हैं, और एक बारिश के क़तरे से एक फ़रिश्ता वजूद में आता है, वो ज़मीन में चला जाता है, फिर कभी क़यामत तक के लिए वो फ़रिश्ता ज़िंदा नहीं होता, फिर दूसरे फ़रिश्ते आते हैं। अल्लाह के यहाँ इबादत के लिए फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह चाहते हैं कि ये इंसान अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत करे। हमें इसी वजह से अल्लाह ने पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ुर्रियत का बाप बनाया। हमारे सब के बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हमारी माँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बना रहे थे, फ़रिश्तों को ताज्जुब लगा, फ़रिश्तों को ताज्जुब लगा, ये क्या बना रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते।
किस लिए अल्लाह ने कहा है? इसलिए अल्लाह ने कहा था कि ये इंसान क्या करेगा मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर। ये मुश्किल में भी मुझे याद करेगा, ये गमों में भी मुझे याद करेगा, ये खुशी में भी मुझे नहीं भूलेगा, और मेरी ताकत को ये जो दुनिया में फैलाएगा, बतलाएगा। मेरे अल्लाह अल्लाह अकबर हैं, सबसे बड़े हैं मेरे माबूद, मेरे अल्लाह मेरे मशहूर सबसे बड़े हैं। उससे बढ़कर कोई ताकत न दुनिया में है न आखिरत में है। वही हमारे खालिक किबरिया है, वही हमारे रब्बुन कदीर है, वही रब्बुन गफूर है, वही रब्बुन करीम है, वही रहम करने वाले करम करने वाले अल्लाह वो वहदहु ला शरीक हैं, जो मेरे अल्लाह हैं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक हाथों से बनाया। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जभी तो अल्लाह इस इंसान से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। इंसान गुनाह कर लेता है, नफसानियत है, ख्वाहिशात है। हम तो भाई फरिश्ते नहीं हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम तो गुनाहों के पुतले हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी में एक कतरा पानी डालो घुल जाता है। अल्लाह अकबर। फिर वो पानी धूप निकले तो वो मिट्टी सूख जाती है। अल्लाह अकबर। क्या निज़ाम अल्लाह ने इंसान का बनाया है। इसका मुजस्समा और इसकी रूहानियत, इसकी नूरानियत, इसकी जसामत, और अल्लाह ने जो कुछ इसको अता किया है अपने ज़ात व सिफ़ात से अता किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की जो ज़ात व सिफ़ात हैं, अल्लाह ने इन बंदों में ज़ात व सिफ़ात रखी है। अल्लाह सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इन बंदों को सुनने की ताकत दी है। हाँ, अल्लाह की सुनाहट बहुत बड़ी है और बंदे की सुनाहट बहुत कम है। बंदा जो है एक गज से भी कम सुन सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर, सातों ज़मीन के नीचे और एक चिंटी चलती है काली, और फरमाते हैं उसकी आहट अल्लाह सुनते हैं। वो समी वल बसीर, वो बहुत ज़्यादा सुनने वाले और देखने वाले भी अल्लाह बहुत हैं। लेकिन हम भी देखते हैं, लेकिन हमारी कमज़ोर आँखें हैं। हम लोग वो गेट के बाहर नहीं देख सकते और पीठ के पीछे हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है जितनी अल्लाह हमें चाहते थे। अल्लाह अकबर। इसी वजह से अल्लाह इस इंसान से प्यार और मोहब्बत करते हैं और इस इंसान को दुनिया में राजा बना दिया। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। हमने तुम्हें दुनिया में पैदा कर दिया है और सारी दुनिया को हमने तुम्हारे लिए पैदा किया, और हम तुम सब इंसानों को हमने अपने लिए पैदा किया है। तो मकसद है हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को पूरा करने के। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने मुख्तसर रखी है, लंबी चौड़ी ज़िंदगी नहीं हमारी। पहले ज़मानों में लंबी चौड़ी ज़िंदगी मिलती थी, 550 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस जिए, लेकिन आखिर दुनिया से जाना हुआ। अल्लाह पैगाम भेजे, इज़राइल आए, नूह कब तक रहोगे? 950 साल ज़िंदगी गुजर गई तुम्हारी, चलो अल्लाह हमको बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे, ऐ नबी अल्लाह आपको सलाम बोलते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी रूह निकाल लूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इख्तियार दिए हैं, आप रहना चाहते हैं तो रहिए, अभी आपको मोहलत दी जाएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपसे इजाज़त तलब करने के लिए कहा है। मेरे प्यारे नबी ने क्या कहा? हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगियों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम भी एक न एक दिन जाना है। हमारे माँ बाप भी चले गए, ख़ानदान चले गए, हमारे बड़े बड़े चले गए, हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक न एक दिन बुलावा आएगा और हम लोग भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जो ज़िंदगी हमें मिली है मेरे दोस्तों, उन ज़िंदगी को हमें कामयाब करने की ज़रूरत है। प्यारे नबी ने क्या मुस्कुराता हुआ जवाब दिया। हर मोमिन को, हर मुसलमान को, हर नौजवान को, हर बूढ़े को, हर मेरी माँ बहन को मौत के लिए इस तरह तैयार रहना चाहिए जैसा कि मेरे और आपके सारे कायनात के सरदार आकाए अहमद मुश्तबा फ़ख्र दो आलम अलैहिस्सलाम जब कहने लगे इज़राइल को, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाहु अकबर। नहीं, मैं रहना नहीं चाहता यहाँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या मोहब्बत थी नबी और अल्लाह की। नबी ने अल्लाह से कितनी मोहब्बत की
और अल्लाह के दीन के खातिर नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। अल्लाहु अकबर। वो कुर्बानियों की ज़रूरत है। आज कायनात के अंदर इंसानों के हुकूक जब ही अदा हो सकते हैं जब इंसान नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के, मेरे प्यारे दोस्तों, दस्तूर पर आए, नहज पर आए। और नबी ने 23 साल ज़िंदगी नबूवत के बाद, मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी, कोई लंबी चौड़ी उम्र जैसे दूसरे नबियों को दिए थे वैसी ज़िंदगी मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को नहीं मिली। मेरे प्यारे नबी को 60 पर 3 साल की ज़िंदगी मिली थी। मेरे आका प्यारे नबी अलैहि सल्लम ने सारी दुनिया में 4 चांद लगाकर दुनिया से रुखसत हो गए और सारी अंधेरी दुनिया प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रोशन कर दिया। ऐसा रोशन कर दिया सूरज की रोशनी कम पड़ गई प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की मेहनत की कुर्बानियों के सामने, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की दीन की नूरानियत के सामने चांद की रोशनी कम पड़ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कच्चे पक्के मकान में शिमाल से लेकर मशरिक तक प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वहीं रहकर मकाम हिजाज में रहकर सारी दुनिया में रूह फूंक दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे प्यारे दोस्तों, 63 साल ज़िंदगी में आपने अल्लाह को इतना मना लिया, इतना मना लिया। अल्लाह ताला प्यारे नबी से मिलने के लिए बेताब हैं और नबी अपने आका अल्लाह अज़्ज़ वजल से मिलने के लिए बेकरार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये यानी गोया सारी ज़िंदगी का जो है शमा और सारी ज़िंदगी की जो है राजदारियाँ सारी 63 साल ज़िंदगी में प्यारे नबी ने इंसानों को दिखला दिया, अपनी उम्मत को दिखला दिया कि तुम्हें भी जीना हो तो मुझ तरीक़े से जीना है, ज़िंदगी गुजारना है, मेरी रात गुजारना है तो तुम भी मेरी रात की तरह गुजारो, दिन गुजारना है तुम भी मेरी तरह ज़िंदगी गुजारो। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना बहुत करीब कर लिया था, इतना करीब कर लिया, इतना करीब कर लिया, किसी नबी को अल्लाह ने इतना करीब नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जा रहे थे नबूवत लेने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। ऐ मूसा, कहाँ आ रहे हो तुम? मुबारक जगह आ रहे हो, मेरी किरणें, नूर की किरणें देखने, अपनी नबूवत के ताज को पहनने आ रहे हो। अदब के साथ आना, जूते नीचे उतारो और बावजू होकर अल्लाह अज़्ज़ वजल के दरबार में आ रहे हो, बाअदब आओ, कहीं तुमसे गलती सरजद ना हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडीले, अल्लाहु अकबर। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम बहुत सारे नबियों से ज़्यादा आया है, लेकिन अल्लाह बहुत चाहते थे मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखलाई उनकी पैदाइश से, उनका बचपन में, उनकी जवानी में और उनकी नबूवत में। और फ़िरऔन के सामने अल्लाह ताला ने उनको 7 समंदर पार किया और फ़िरऔन जो उनका दुश्मन था अल्लाह ने उनको गरक करके दिखलाया। बचपन में थे, अल्लाह ताला ने उनकी माँ को वही की कि उनको बॉक्स बनाकर बक्से में उनको डाल देना और बक्सा जो है पानी में डाल देना, और बक्सा पानी में तैर कर जा रहा था। और अम्मा से कहा तुम अपनी बेटी से कहना दूर से जाते रहना कि मूसा का बॉक्स कौन उठाता है मालूम हो जाएगा। और फ़िरऔन की बीवी, फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, बचपन से लाखों लड़कों को कत्ल किया फ़िरऔन ने, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बचाना चाहते थे। अल्लाह ताला ने लाखों बच्चों में मूसा अलैहिस्सलाम को बचा दिया, पैदा भी कर दिया, बचा भी दिया। और वो बॉक्स जा रहा था फ़िरऔन के महल के पीछे, शाम का वक़्त था, सुनहरा वक़्त था और तफरीह का वक़्त था। आसिया और मूसा, आसिया और फ़िरऔन ये दोनों नज़ारे के लिए महल के पीछे निकले। देखा दूर समंदर में कोई बॉक्स आ रहा है, दरियाए नील में कोई बॉक्स आ रहा है, संदूक आ रहा है। फ़िरऔन ने कहा ये कौन सा संदूक है, क्या है देखो। फ़ौरन अपने ग़ुलामों को कहा कि लेकर आओ संदूक क्या है। वो संदूक खोला तो जीगता जागता बच्चा, खूबसूरत बेहतरीन मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में है। अल्लाहु अकबर। और आसिया ने देख लिया ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है, ये ताकत है। फ़िरऔन का दिमाग भी फिरा, ये वो बच्चा तो नहीं है, मैंने लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया। और नजूमी ने कहा कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा तेरे दरबार को हिला देगा, तेरे तख़्त को उठा देगा और तू जलील होगा। और वो जो पैदा होने वाला बच्चा है उस मालिक खालिक कायनात का नाम दुनिया में रोशन करेगा और बाकायदा हुकूमत संभालेगा और उसकी इज़्ज़त उसको मिलेगी। तो फ़िरऔन का दिल खटका,
कहने लगा तलवार लाओ, मैं इस बच्चे को कत्ल कर डालूं। आसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं सरकार, ऐसा नहीं कर सकते, हमें औलाद नहीं है, हम बच्चे को पाल लेंगे, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। और दूध पिलाने के लिए कौन है? फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजा। उसकी ताकत, उसकी सल्तनत, जैसे चाहते हैं अल्लाह ऐसे इंसान को इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध अपनी माँ का मिले, और वो ताकत, वो रूहानियत, वो मोहब्बत माँ की मूसा अलैहिस्सलाम को मिले। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की माँ को फिर दरबार में भेजा। बहुत सारी औरतें आईं दूध पिलाने के लिए। मूसा ने किसी का सीना जो है अपना नहीं लिया मुंह में, लेकिन जब माँ ने दूध पिलाना चाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जो है माँ के छातियों से दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मूसा को बतला दिया, तेरी माँ तुझको दुश्मनों के माहौल में आके तेरी माँ तुझको दूध पिलाएगी, लेकिन कोई तेरी माँ को रोक नहीं सकता। वो ताकत वाले अल्लाह हैं। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, अपने सामने बुलाया, मेराज कराई। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम को तो कहा अदब से आओ, जूते उतार कर आओ, लेकिन सारे अंबिया के सरदार, महबूब किबरिया, फ़ख्र नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा डायरेक्ट आ जाओ, कोई छुपा छुपी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राइल ने कहा या नबी अल्लाह, आप आगे बढ़ जाइए। वहाँ से एक बुराक के बाद और एक जो है बेहतरीन सवारी लाई गई प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए, जिसको रफ कहा जाता है। वो सवारी आई, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को बिठलाई। प्यारे नबी ने कहा जिब्राइल तुम भी मेरे साथ आओ। कहा कि हज़रत माफ़ करना, मैं अगर एक कदम भी आगे बढ़ जाऊंगा मैं जलकर राख हो जाऊंगा। इन पर्दों में मैं नहीं आ सकता, ये तो सिर्फ अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मर्तबा, वो नबी के हम उम्मती हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अल्लाहु अकबर। सारी सल्तनत दुनिया की प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। दोस्तों, प्यारे नबी का एक एक तरीक़ा हम ज़िंदगी में अपने बच्चों के, अपनी माँ बहनों के, अपने भाइयों के, दोस्तों के और पड़ोसियों के, महल्ले वालों में, सारी कायनात में उम्मत मुस्लिमा नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात पर, अखलाक पर, आमाल पर, सुन्नत पर, फ़िक्रों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमारी ताकत को ख़त्म कर सके। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ है क्या चीज़ लो कलम तेरे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फरमाया तुम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। नबी की नमाज अपनी नमाज, नबी का रोज़ा अपनी नमाज, अपना रोज़ा, कुरान नबी की तिलावत, कुरान नबी की तिलावत और कुरान जैसे तुम अपनी कुरान और तिलावत बनाओ, और नबी की फ़िक्र तुम अपनी फ़िक्र बनाओ। नबी ने हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। नबी ने सारा ढांचा इस्लाम का हमारे सामने पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, सहाबा दुनिया में थे। मेरे दोस्तों, उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए सूरज की तरह, उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए चाँद की तरह, सितारों की तरह। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा भी दुनिया से रुखसत हो गए। उनको देखकर ताबईन, तबे ताबईन, कर्न अव्वल, कर्न सानी, कर्न सालिस चलते आ रहा है दस्तूर। दीन मिटा नहीं, दीन ख़त्म नहीं हुआ, कुरान मिटा नहीं, कुरान ज़िंदा है। नबी अलैहिस्सलाम की फ़िक्र ज़िंदा है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत तो हो गए हैं, लेकिन अपने ठिके पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बाहयात हैं। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की फ़िक्रें गालिब हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी नबी फ़िक्र कर रहे हैं उम्मत के ताल्लुक़ से। जब भी फ़िक्र कर रहे थे उम्मत के ताल्लुक़ से, आज उम्मत को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आज हम मस्जिदों में बैठे हैं, सुकून से हम इबादत कर रहे हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की फ़िक्रों का नतीजा है। कई सारे मुल्कों में अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई सुकून नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, दुश्मन हर जगह उम्मत मुस्लिमा के लगे हुए हैं। आज अल्लाह से पनाह मांगने की ज़रूरत है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने वो ढांचा दिया है दीन का, अगर हम उसको अपना लेंगे ना तो हमारा दुश्मन हमारे सामने फेल हो जाएगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, एक मारके से
बहुत सारे लोग सहाबा आपके साथ मौजूद थे। कीकर का दरख्त था, सहाबा आराम करने लगे, धूप जो है साए के अंदर आराम करने लगे, जो है दोपहर में धूप हो रही थी, प्यारे नबी भी आराम करने लगे। अपनी तलवार कीकर के झाड़ को लगा दिया आप अलैहिस्सलाम ने, आपकी आंख लग गई। एक यहूदी आया, तलवार ले ली, कहने लगा तुमको कौन बचाएगा। एक यहूदी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को कह रहा है तुमको कौन बचाएगा। मेरे आका प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ईमान, अल्लाह अकबर, कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा। अल्लाह अकबर, क्या कहा, मेरे अल्लाह मुझे बचाएंगे, मेरे अल्लाह मुझे बचाएंगे। इतना कहना था, ये यहूदी के हाथ थरथराने लगे, कपकपाने लगे, वो तलवार नीचे गिर गई। प्यारे नबी ने उस तलवार को उठा लिया, कहने लगा अब बता तुझे कौन बचाएंगे। अल्लाह अकबर, यहूदी थर्राने लगा, कहा कि नबी मोहम्मद आप ही मुझे बचा सकते हैं। अल्लाह, क्योंकि ईमान नहीं था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ों के बराबर, 1,24,000 अम्बिया का ईमान एक तरफ, मेरे और आपके सारी कायनात के जिन व इंस के नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ईमान एक तरफ। कहने लगे मुझे मेरे अल्लाह बचाएंगे। जब अल्लाह का नाम लिया, यहूदी के हाथ थरथराने लगे, तलवार छूट गई। नबी ने मारा नहीं, अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम ने मारा नहीं, कत्ल नहीं किया कि तूने मुझ पर हमला किया है, मैं बताऊंगा अभी तेरा किस्सा क्या होता है। प्यारे नबी ने कुछ नहीं कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अल्लाह अकबर। यहूदी चंद कदम चला, बहुत दूर जाने के बाद में गुस्ल किया, हो कपड़े पहनकर नबी के दरबार में आया, या नबी अल्लाह मुझे इस्लाम की दौलत अता कर दीजिए, मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात को अनमोल ख़जाने दे दिए हैं। अखलाक का ख़जाना, इल्म का ख़जाना, दौलत का ख़जाना, प्यार और मोहब्बत का ख़जाना अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने जो हमें दिया है। दोस्तों, वो तमाम चीज़ों को हम दुनिया में इस्तेमाल करें। आज हमारे अंदर से मोहब्बतें ख़त्म होती चली जा रही हैं। याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब लोगों के अंदर मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज वो दौर देख रहे हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बतों को कायम रखने की ज़रूरत है। दिल हमारे मिल जाए, इंशाअल्लाह बदन मिला देंगे अल्लाह, दिल नहीं मिलेंगे, अल्लाह बदन नहीं मिलाएंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने रूह को रूह से मिलाने वाला अमल बतलाया। हज़रत वहशी कितने बड़े जो है खूनखार थे हज़रत वहशी। पहले ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए। ईमान लाने से पहले हज़रत जो है सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु के कातिल थे, उनको शहीद किया हज़रत वहशी ने। हिंदा के कहने पर, जो हज़रत अबू सुफियान की बीवी पहले मुसलमान नहीं हुई थी, उनके बाबा का कत्ल हुआ था बद्र के अंदर। उस हिंदा ने और तमाम कुफ़ार मक्का ने कसम खाई थी कि हम मुसलमानों के साथ इतना लड़ेंगे कि उनके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे और कोई मुसलमान दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा। उन्होंने कसम खाई। मेरे प्यारे दोस्तों, वहद का मार्का हुआ। वहद के मार्के में उन्होंने ये ठान ली कुफ़ार ने कि आज कोई मुसलमान को ज़िंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन अल्लाह जिसकी मदद करते हैं, अल्लाह उसके साथ, जिसके साथ होते हैं उसका बाल बेका कोई नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ भूल सी हो गई थी सहाबा से, कुछ ख़ता सी हो गई थी, कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी देर में जीत हार में बदल गई। अल्लाह अकबर। वहशी तीर चलाने में बड़े माहिर थे, भल्लाबाज थे वो। कई दूर गज़ों से तीर का निशाना बड़ा मारते थे वो। वहशी हिंदा का ख़ास गुलाम थे। वहशी से हज़रत हिंदा ने कहा ए वहशी, तुम जो है अमीर हमज़ा को मार डालना, शहीद कर डालना, कत्ल कर डालना, जो तुम चाहोगे मैं वो दे दूँगी। तुमको आज़ाद कर दूँगी, सोना चांदी तुम्हारे पूरे बदन पर चढ़ा दूँगी, तुमको आज़ाद कर दूँगी और तुमको जो कुछ तुम मांगोगे मैं दे दूँगी। जब ईमान नहीं था उनके पास में, शैतानियत होती है। जिसके अंदर ईमान होता है उसके अंदर शैतानियत नहीं होती। जिसके अंदर ईमान होता है उसके अंदर शरारत नहीं होती। जिसके अंदर ईमान होता है उसके अंदर जलालत नहीं होती। ईमान की कमी थी, वहशी के अंदर ईमान नहीं था। वहशी ने सोचा दुनिया की दौलत मिल जाएगी, चलो फ़ायदा उठा लेते। उन्होंने तीर से निशाना लगाया। अमीर हमज़ा, अल्लाह अकबर, सैयदुश्शुहदा कहा जाता है कि शहीदों के सरदार हैं हज़रत
अमीर हमज़ा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के चाचा छोटे और बड़ी मोहब्बत करते थे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से, और प्यारे नबी भी अमीर हमज़ा को बड़ी मोहब्बत करते थे। और प्यारे अमीर हमज़ा शहीद हो गए, गिर गए। हिंदा आई, उनके कान काटे, नाक काटे, आँख काटी और उन तमाम को कोसों में पुकार कर पुरा कर गले में डाल दिया, हार बना लिया, और उनकी खोपड़ी में शराब पी लोगों ने और कुफार मक्का ने, और बाजे बजंतरियाँ बजा रहे थे और उनके जिस्म को उहद के मैदान में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। घोड़ों ने उनके जो है बदन को कीमा कीमा कर दिया, जैसा एक रोलर किसी के बॉडी पर फिरती है या लारी के टायर फिर जाते हैं तो वो उसकी बॉडी बदन का गोश्त सड़क पर चिपक जाता है, टूट जाता है। घोड़ों के जो है टापुओं ने अमीर हमज़ा के जिस्म को मेरे प्यारे दोस्तों पारा पारा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। कहने लगे सबके रोने वाले मौजूद है लेकिन मेरे चचा के रोने वाला आज मैदान उहद में कोई नहीं। सहाबा ने कहा या नबी अल्लाह, अगर आप कहें हम इतना रोएंगे आसमान को सर पर उठा लेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया रोने से। फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, पी गए, सब्र का प्याला पी गए। वहशी आए, ईमान कबूल कर लिए, अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी। जब ईमान लेकर आए, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अल्लाह ने वो दौलत आपको और मुझे कायनात के अंदर जितने मुसलमान हैं अल्लाह ने वो दौलत उन लोगों को अता की है। ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत जब मिलती है, इस्लाम और ईमान की दौलत, पहले के गुनाह पहाड़ों के बराबर हो, समंदरों के बराबर हो, अल्लाह ताला उन गुनाह को ईमान की बरकत से ख़त्म कर देते हैं। वैशी के गुनाह माफ़। वैशी प्यारे नबी की खिदमत में आए। हज़रत वैशी जब आए, बस 2 मिनट, वैशी आए प्यारे नबी की खिदमत में। प्यारे नबी ने मोहब्बत से तो देखा, कहा कि तुम मोमिन हो, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। क्योंकि दोस्तों ईमान वाले की मोहब्बत दिलों में होना चाहिए। ईमान वाले की मोहब्बत दिल से जब निकल जाती है, याद रखना सामने वाला भी ईमान शायद उसके दिल में नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ईमान वाला उससे मोहब्बत नहीं करता है। प्यारे नबी ने एक नुस्खा दिया अमीर हमज़ा को। मैं एक बात कह के ख़त्म कर दूंगा, वक्त भी हो गया। मेरे दोस्तों अमीर वैशी से कहा, वैशी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप अल्लाह के बंदे हैं, मेरे उम्मती हैं, लेकिन एक काम करना वैशी, जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो ज़रा पर्दा डाल लेके आ जाना, मेरे दिल में दर्द है। आप मेरे चचा के कातिल हैं, मेरे चचा को आपने शहीद किया, लेकिन मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकता, मैं आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, लेकिन आप मेरे उम्मती हैं। मैं तो जो है प्यारे नबी ने यूँ कहा, एक राय के दाने के बराबर भी दिल में बुग़्ज़ हसद कोई रखता है, फरमाया वो जन्नत की खुशबू हासिल नहीं कर सकता। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने दोस्तों फ़िक्रों के साथ हम लोगों को बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी दौलत ईमान की दी है। अगर वो दौलत हमारे अंदर मौजूद हो, हम यूनिटी पर हो, अखलाक पर हो, कुरान पर हो। मेरे प्यारे दोस्तों माह मुबारक का महीना रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्दी से आ रहा है, जो प्यारे नबी ने दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा अदखिलना फ़ी शाबान व बारिक लना फ़ी रमज़ान। ऐ अल्लाह शाबान में पहुँचाना, फिर रमज़ान में भी हमें पहुँचाना, रमज़ान की बरकतें होती हैं। अल्लाह अकबर। इफ्तार में क्या होता है? इफ्तार में भूखे रहते हैं, भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, होंठ सूख जाते हैं, ज़बान सूख जाती है, ठंडे पानी को दिल चाहता है, लेकिन जब दुआ पढ़ाते हैं मौज़िन साहब तो हम पानी का गिलास उठाकर अपने मुंह में हम नहीं लगाते, बल्कि सामने रोज़ेदार को पेश करते हैं कि भाई आप पी लेना। खजूर खुद नहीं खाते, रोज़ेदार को सामने देते हैं। क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्यों दे रहे हैं खजूर? क्यों दे रहे हैं ये पानी? क्यों दे रहे हैं ये शरबत? क्यों दे रहे हैं ये मेवे दूसरों को? यही है इंसानियत, यही है इंसानियत जो अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े ये इंसानियत दी है। यही इंसानियत अल्लाह पसंद करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे अंदर हर चीज़ इस्लाम का कमाल आ जाए, दीन दुनिया की दौलत हासिल होगी इंशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, उससे बचने का वाहिद रास्ता एक है, दीन की फ़िक्रों में लगे, अपना वक्त लगाएं, अल्लाह के रास्ते में जानो माल लगाएं और ख़ुद अपने आप को अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के लिए अपने आप को हम आगे आएँ। अल्लाह उसके रसूल के दीन को हम लोग ज़िंदगी में बसा लेंगे, सारी दुनिया हमारी दोस्त
बन सकती है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के कितने दोस्त थे, दुश्मन थे दुनिया में। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब प्यारे नबी के कैसे दुश्मन थे, ज़िंदगी में मुँह देखना नहीं चाहते थे नबी अलैहिस्सलाम का, लेकिन अल्लाह अकबर ईमान लेकर आए, कहा कि मैं सदाबहार नबी को देखता रहूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर ने सारी ज़िंदगी नबी को देखते रहे, सब कुछ लुटा दिया जब अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त कैसे बढ़ाई। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा दिल चाहता था कि लंबी चकड़ी थोड़ी तकरीर हो, लेकिन वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे जितने साथियों ने इस मरकज़ के अंदर माशाअल्लाह ESC में हिस्सा लिया, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, आमिर खान साहब, 36 लाख 36 लाख लग गए। अल्लाह ताला ने हमारी कौम को, अल्लाह ने मुर्दा नहीं बनाया, हमारी कौम जिंदा है। अल्लाह, ये 35 लाख नहीं, आप 500 करोड़ भी उम्मत मुस्लिमा से लेना चाहेंगे ज़रूर आपको मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है। ईमान के सामने इस दौलत का कोई वक़ार नहीं है, इस दौलत की कोई अहमियत नहीं। ये सब कुछ दौलत ख़त्म हो जाएगी, हम लोग कब्रों में तन्हा चले जाएंगे, कोई हमें याद करने वाला नहीं होगा। यही चीज़ें होंगी, यही ईमान होगी, ईमान की मेहनतें होंगी, हमारे नस्लों की ईमानदारी हमारे कब्रों में राहत पहुँचाएगी। अल्लाह ताला उन तमाम साथियों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और भी जितने भी तकाज़े मरकज़ के हैं, अल्लाह ताला तमाम तकाज़ों को पूरा करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सुकून रहेगा, तरावी लोग पढ़ेंगे, सुकून मिलेगा, दुआएं निकलेंगी। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।